नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, आज के ऑप्शन सी जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक सिस्टमैटिक अप्रोच लिया जा सकता है ट्रेडिंग के लिए। मतलब कि जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें किस तरीके से सिस्टमैटिकली हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक सिस्टम को कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से उसमें ट्रेड लिया जाता है, मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सो ये जो ट्रेड है ये पोजिशन के लिए भी पोजिशन के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब पोजिशनल एज वेल एज स्विंग ट्रेडिंग। फिर आप इसमें इंट्राडे भी कर सकते हो। ठीक है, पोजीशन मैं कहूँगा कि थोड़ा कम रहेगा, ज़्यादातर आप देखोगे इसमें स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ज़्यादा रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए इसको अप्रोच करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके हिसाब से हम इसमें कैसे सेटअप बनाएंगे मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। राइट, तो चलिए लेट मी शो यू। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स गो एंड चेक। तो ये मेरा बोर्ड आप देख रहे हो। अभी जब मैं सिस्टमैटिक अप्रोच की मैं बात करता हूँ तो सिस्टमैटिक अप्रोच में आप देखिए होता क्या है कि जब भी मैं ट्रेड लेने जाता हूँ, राइट, जब भी हम ट्रेड लेने जाते हैं तो ट्रेड लेने जब भी हम जाते हैं तो उसमें एक चीज़ हमारे सामने आती है कि किस तरीके से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को बनाऊँ, किस तरीके से मैं यहाँ पर एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करूँ और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से किस तरह से मैं ट्रेड बनाऊँ। ये मेरे सामने एक सबसे बड़ा सवाल आता है और फिर हम सोचते हैं कि कैसे ये बनाया जा सकता है। राइट, तो इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जब अप्रोच बनेगा तो उसमें कहीं से रिवर्सल आने के चांसेस है, कहीं से ऊपर जाने के चांसेस है, ये हमें यहाँ पर दिखता है। तो मैं देखता हूँ कि अगर रिवर्सल मुझे मिलता है, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर रिवर्सल मिलेगा तो रिवर्सल कैसे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि यहीं से जो स्टॉक है अगर उसका एक डायरेक्शन मुझे आइडेंटिफाई होता है, डायरेक्शन अगर आइडेंटिफाई होता है तो वो कैसे मेरी हेल्प करेगा, ये मैं यहाँ पर अप्रोच में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कैसे हेल्प करेगा। अभी देखिए जब भी मैं डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन की जब भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप चीज़ देखिए, डायरेक्शन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक का आप देखोगे बनता है दो डेटा वो काफ़ी रिलायबल होता है। इसमें आप देखोगे एक होता है आपका पीसीआर डेटा, एक होता है आपका फ्यूचर डेटा। ठीक है, तो पीसीआर डेटा भी हमने देखा है। यहाँ पर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात करता हूँ कि फ्यूचर डेटा कैसे मुझे यहाँ पर हेल्प करेगा उसका डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में। तो अगर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात करूँ तो फ्यूचर डेटा में देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो अप्रोच हम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर साइडवेज अप्रोच तो यहाँ पर नहीं लूँगा। बेसिकली मैं यहाँ पर क्या लूँगा, मैं एक डायरेक्शन लूँगा, या तो अप ट्रेंड में डायरेक्शन लूँगा, राइट, अप ट्रेंड यहाँ पर ले सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड का डायरेक्शन मैं उसके हिसाब से लूँगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं पोजीशन ले रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं साइडवेज वाला तो मैं लूँगा नहीं, क्योंकि उसमें फिर हमें दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कंसेप्ट ही हम देखेंगे और देखेंगे कि फ्यूचर डेटा किस तरीके से मेरी हेल्प करेगा वो। राइट, तो यहाँ पर जब मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखिए फ्यूचर डेटा में आपको क्या मिलेगा, एक लॉन्ग बिल्टअप आपका आता है। ठीक है, फिर आपका आता है लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है, फिर आपका आता है शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आती है। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप देन शॉर्ट कवरिंग आती है। अब इसी के हिसाब से आप देखोगे ट्रेड सेटअप बनता है कि शॉर्ट बिल्टअप आई है, शॉर्ट कवरिंग आई है, कैसा हमारा इसमें सेटअप बनेगा उसको हम अप्रोच करते हैं। राइट, तो अगर मैं शॉर्ट बिल्टअप शॉर्ट कवरिंग इन सब की मैं बात करूं, ठीक है, तो कई बार आप देखोगे इसमें शॉर्ट कवरिंग हमें क्या हेल्प करता है, हमें रिट्रेसमेंट में हेल्प करता है। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो जरा सा आप देखोगे कि उसमें अप ट्रेंड यहाँ पर आया है, अगर मैंने उसको डाउन साइड मैंने सेल किया है, थोड़ा सा अप ट्रेंड आया है, तो मुझे वो रिट्रेसमेंट का मतलब हेल्प करता है कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस हो सकता है, मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, वहीं पर लॉन्ग अनवाइंडिंग की मैं बात करूं तो वो भी रिट्रेसमेंट देता है, बाइंग के लिए वापस से अपॉर्चुनिटी देता है। लेकिन मैं ज़्यादातर मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप कंसिक्यूटिव डे बनता है, लॉन्ग बिल्टअप कंसिक्यूटिव, ठीक है, कंसिक्यूटिव लॉन्ग बिल्टअप बनता है, तो देखोगे कि वो एक एक्यूमुलेशन फेज हो जाता है, एक एक्यूमुलेशन होता है और जिसके साथ आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा उसमें रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं। एक्यूमुलेशन आपका बन रहा है, लॉन्ग बिल्टअप आपका है। ठीक है, तो जो एक्यूमुलेशन आपका बनता है वहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस उसमें हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। आप देखोगे कि जब क्लोजिंग अबव क्लोजिंग वहाँ पर बनना शुरू होता है तो एक ट्रेंड जो है उसका वहाँ पर चेंज होता है। तो मैं लॉन्ग बिल्टअप में खास करके ये देखूंगा। ठीक है, फिर आता है आपका शॉर्ट बिल्टअप। ठीक है, शॉर्ट बिल्टअप में मैं देखूंगा कि कॉन्जिक्यूटिव आपका शॉर्ट बिल्टअप उस तरीके से बने। मैं कुछ स्टॉक को ऐसे फिल्टर करूंगा जहां पर मुझे इस तरीके का सिनेरियो मिलेगा
ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिल सके, राइट। तो मैं शॉर्ट बिल्टअप का सिनेरियो देखूंगा, मैं लॉन्ग बिल्टअप का भी सिनेरियो देखूंगा, ताकि मैं उस अप्रोच के साथ मैं वहां पर ट्रेडिंग ले लूं। उसके बाद हम चार्ट पे जाके एक इंडिकेटर लगाएंगे, वो इंडिकेटर हमें क्या करेगा, हमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ताकि मैं उसमें एक अच्छी जगह पे एंट्री भी ले सकूं, ठीक है, एक अच्छी जगह पे मैं री एंट्री भी ले सकूं। अगर मुझे री एंट्री लेना होगा तो मैं री एंट्री भी ले सकूं, क्योंकि जब ट्रेंड एक ही दिशा में जाता है, चाहे वो अपवर्ड साइड में हो या डाउनवर्ड साइड में, एक ही दिशा में जब वो ट्रेंड जा रहा है तो आप देखोगे कि काफी अच्छा रिटर्न उसमें मिलता है, ठीक है। हमें बार बार वो एंट्री देता है और हमें बार बार वो अपॉर्चुनिटी हमें वहां पर मिलती है। तो लेट्स गो चेक करते हैं। तो मैं लेके चलता हूं आपको कौन सा एप्लीकेशन पे। यहाँ पे देखिए आप ट्रैक में जाएंगे, ट्रैक में जाने के बाद ये बिल्टअप स्किप सिंबल जो है इसमें जाइए और इसमें हम साइकिल पर जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर साइकिल पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 18-19 मार्च का यहाँ पर आपको डेटा दिया जाता है कि लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट बिल्टअप है, इस तरीके का कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, राइट। लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मुझे कंसेक्यूटिव लॉन्ग बिल्टअप मुझे दोनों साथ में दे दीजिए, या फिर कंसेक्यूटिव शॉर्ट बिल्टअप मुझे दोनों साइड में दीजिए। तो नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस बना के उसके ब्रेकआउट पर हम ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर वो रिट्रेस करके आता है, तो जैसे मैंने आपको इंडिकेटर मैंने बताया, इंडिकेटर एक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा जो कि काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे आप देख सकते हो, जैसे जोमेटो है, जाइडूस लाइफ है, इन सबका सिस्टम आप देख सकते हो कि कंसेक्यूटिव यहाँ पर बना हुआ है, एक जगह शॉर्ट कवरिंग बना हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा अवॉइड करूंगा। वेदांता है, यूपीएल है, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, कि इसमें लॉन्ग बिल्टअप कंसेक्यूटिव बना हुआ है, राइट। अभी कंसेक्यूटिव लॉन्ग बिल्टअप बना है, तो किस तरीके से इसमें ट्रेड बनेगा हम उसके बारे में फोकस करते हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर फोकस किया जाता है और फिर हम जाएंगे सीधे चार्ट पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि यूपीएल इन सब में कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने दो इंडिकेटर्स लगाया, यहाँ पर एक EMA 100 है और EMA 50 है। सेटिंग्स में कोई भी चेंज नहीं है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सीधा लगाया हुआ है मैंने, उसमें सेटिंग्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूपीएल हम लेते हैं, यूपीएल, ठीक है। आप देख सकते हैं यूपीएल में 2 दिन लगातार लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है। तो आप देखो इसमें सिस्टम बना कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लिया है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट करके गया था 18 को, आप देख सकते हो काफी ऊपर यहाँ पर गया था। बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डे हाई बनाया हुआ है इसने, ठीक है। तो डे हाई को भी हमने यहाँ पर अप्रोच किया, डे हाई हमने बनाया। अभी आप देख सकते हो कि पूरा जो डे हाई इसने बनाया, इसको एक बार ब्रेक करके ऊपर जाता है। अभी कई लोग ये कहते हैं कि ब्रेकआउट हमेशा काम नहीं करता, लेकिन अगर एक रिलायबल फोर्स उसके पीछे है तो ब्रेकआउट आप देखोगे सस्टेन होने के चांसेस ज्यादा है और वो काफी अच्छा रिटर्न वहां पर आपको देता है। तो ये जो अप्रोच है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, फोर्स इसके पीछे अच्छा है, इसलिए आप देखोगे कि ब्रेकआउट सस्टेन भी किया है। एंड क्लियरली आप देख सकते हो कि जब ये ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लियर तरीके से ऊपर गया और आज भी आप देख सकते हो कि सेम उसी तरीके से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस उसके ऊपर सस्टेन किया और किस तरीके से ऊपर गया। तो राइट फ्रॉम 637, अभी मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 640 के आसपास इसको बाय करता हूँ, तो 640 से 648, तो अप्रोक्सीमेटली 1% से ज्यादा का मूव इसने दिया है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आप इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी देखिए कि काफी अच्छा आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है और काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ। अभी यहाँ पर अगर मैं पोजिशनल की मैं बात करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये ब्रेकआउट हुआ है तो हम इसको कुछ दिनों तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड एक बार चेंज हुआ है, ट्रेंड जो फॉलो किया है, ये आने वाले टाइम के लिए थोड़ा सस्टेन करता है, क्योंकि फ्यूचर डेटा है, कई बार ये सस्टेन करता है तो कई बार आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देता है, ठीक है। तो ये जो सस्टेन इसने किया है, आप देखोगे कि अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट किया, यहाँ से काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जो मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स लगाया मूविंग एवरेज, इसको थोड़ा यूसेज में बता देता हूँ ताकि आपके लिए काम आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मूविंग एवरेज है, देख सकते हो ऐसा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। जो प्राइस है वो इस तरीके से ऐसे ऐसे आया, ऊपर ऊपर गया, अब यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, ठीक है। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से इस तरीके से ऊपर है, रिटेस्ट किया, अभी यहाँ पर क्या होगा, कैंडल्स कुछ बनेगी, ठीक है, रिट्रेस यहाँ पर करेगा, मैं यहाँ पर एक री एंट्री बना सकता हूँ। अभी मैंने यहीं पर क्यों बनाया, क्योंकि देखिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसे बनाया कि सपोर्ट सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, जो इसने प्रोवाइड किया है एक सपोर्ट सिस्टम। अभी जो सपोर्ट सिस्टम है ये आपको काफी हेल्प करेगा, राइट, काफी हेल्प करेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट सिस्टम है ये कई तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर मूवमेंट आपको बार बार रिट्रेस करने का मौका देगा, बार बार रिट्रेस होगा और बार बार आप देखोगे यहाँ से प्राइस कई बार ऊपर जाता है।
तो मुझे छोटा छोटा इंट्राडे भी इसमें काफ़ी अच्छे से मिल जाता है और बड़े बड़े ट्रेड भी मिल जाते हैं जो कई दिनों तक चलते हैं। तो ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पर हुआ है इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये जो मेरा एसएल है यहाँ पर काफ़ी छोटा मिलेगा मुझे, राइट। अभी छोटा एसएल के हिसाब से आप देखोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलता है, करेक्ट। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको ये तरीका बताया कि रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखिए ताकि छोटा एसएल रहे और एक अच्छा टारगेट आपको मिल सके। तो ये वाला अप्रोच अगर आप करते हो तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये ट्रेड सेटअप मैंने बनाया, किस तरीके से मैंने ये वाला सिस्टम जो आपको बताया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बिल्टअप आप देखिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप स्टॉक को सेलेक्ट करिए फ्यूचर बिल्टअप के हिसाब से और किस तरीके से आप री एंट्री यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अभी इसमें जो हमने अभी लाइव ट्रेड देखा इसमें अभी री एंट्री आई नहीं है, लेकिन री एंट्री देखिए कुछ इस तरीके से हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर आया और री एंट्री यहाँ पर आपको मिल गई, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत अच्छे तरीके से आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच के हिसाब से आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। हमने सिर्फ 2 इंडिकेटर यूज किए और मैंने बिल्टअप को यूज किया स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्टॉक फिल्ट्रेशन किया जा सकता है और किस तरीके से ट्रेड लिया जा सकता है। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफी कामगार हो सकते हैं। ऑलराइट, सो तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।